क्या मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल दिल के लिए अच्छा है या ख़राब है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये आजकल बता रहे हैं कि मस्टर्ड ऑयल आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से आपको दिल की बीमारी होती है, आपको हार्ट अटैक होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो क्या ये सच है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। और ये वीडियो जो है पूरे साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पे होगा, ना कि कोई ब्रो साइंस पे, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर जो आपको आके भाषण देते हैं वो कोई साइंटिफिक स्टडीज़ आपके सामने नहीं रखते हैं। लेकिन इस चैनल में हम इस तरह के बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो भी हम बात करते हैं प्योर साइंस के बेसिस पे करते हैं और साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पे ही बात करेंगे कि क्या मस्टर्ड ऑयल आपके सेहत के लिए अच्छा है, क्या मस्टर्ड ऑयल हार्ट के लिए अच्छा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है कि क्या मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल आपके हार्ट के लिए ख़राब है या अच्छा है। क्योंकि कुछ डॉक्टर यूट्यूब में आके ये कहते हैं कि सरसों का तेल मत खाइए, क्योंकि सरसों का तेल से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको हार्ट का बीमारी हो सकता है। तो क्या ये सच है, आज के वीडियो में जानेंगे, और ये पूरे साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पे होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है। तो दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल में सिर्फ और सिर्फ फैट मिलेगा। इसमें ना तो प्रोटीन है और ना ही कार्बोहाइड्रेट है। और फैट भी बहुत तरह का फ़ैट हो सकता है, जैसे सैचुरेटेड फैट हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैट हो सकता है। अनसैचुरेटेड फैट में आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो सकता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो सकता है। तो दोस्तों, सरसों के तेल में ये तीनों चीज़ पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है, और साथ ही साथ सैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरसों के तेल में पाया जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम मूफा भी बोलते हैं। मूफा, MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम पूफा बोलते हैं, PUFA, वो भी पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है काफ़ी कम है। और सैचुरेटेड फैट जो है वो काफ़ी कम होता है। तकरीबन 60% के आसपास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 20% के आसपास आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और तकरीबन 10-12% के आसपास आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ हैं हमारे पास जो ये साबित करता है कि अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं तो वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और सरसों का तेल का दो खास बात होता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले खास बात सरसों का तेल का ये है कि उसकी जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। स्मोकिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मोक में जब कन्वर्ट होता है तो वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है, और फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जिसका भी स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो फ्री रेडिकल्स जनरेट नहीं करेगा, वो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करेगा। तो अगर कोई भी तेल आपको यूज़ करना है, और ख़ास करके जो हम इंडियन खाने में बनाते हैं, हम तड़का लगाते हैं, हम कुछ डीप फ्राई करते हैं, तो इस तरह के जब भी आप कुछ करेंगे तो उस तेल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। और सरसों का तेल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसका मतलब है कि अगर आप उसको हीट करेंगे तो फिर वो फ्री रेडिकल्स जनरेट नहीं करता है, और आपके सेहत के लिए वो ख़राब नहीं है। दूसरा अच्छी बात यह है कि जो सरसों का तेल है वो एक बैलेंस्ड तेल है। बैलेंस तेल जब मैं बात करता हूँ ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी आपको अच्छा मात्रा में मिल जाता है सरसों के तेल में, और इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सरसों का तेल देखेंगे तो सरसों का तेल में आपको ओमेगा 3 to ओमेगा 6 का रेशियो जो है 1:2 का है, जो कि बहुत सही है। क्योंकि अगर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा हो जाता है और ओमेगा 3 कम है,
तो फिर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन होता है, और जब भी आपके शरीर में इन्फ्लामेशन होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और कार्डियोवास्कुलर और डायबिटीज़ और कैंसर और इस तरह के हज़ारों बीमारी जो है वो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। और इन्फ्लामेशन क्यों होता है? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस जब बिगड़ जाता है और उसी की वजह से होता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल में ये बैलेंस बहुत सही है, 1:2 का है, और इसीलिए अगर आप सरसों का तेल लेते हैं तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन भी कम होगा। अब हम कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करते हैं। अगर आप सरसों का तेल लेते हैं तो सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और एक स्टडी में ये देखा गया जो कि एनल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुआ है। उस स्टडी में ये देखा गया कि जो भी चीज़ आप खाते हैं जिसमें मूफा होता है यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उससे ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, और जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिर आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी कम हो जाता है। एक और स्टडी पब्लिश हुआ था इंडियन हार्ट जर्नल में, और उस स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप मूफा का सेवन करते हैं, मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप मूफा का सेवन करते हैं तो फिर आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने का भी चांसेस बहुत घट जाता है। एक और स्टडी पब्लिश हुआ था अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, और उस स्टडी में ये देखा गया कि अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड जो है वो एक टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके सरसों के तेल में भी पाया जाता है और भी बहुत सारे नट्स एंड सीड्स में पाया जाता है। वो आपके हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ हैं हमारे पास जो ये साबित करता है कि अगर आप सरसों का तेल लेते हैं जिसमें कि भरपूर मात्रा में मूफा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि सरसों का तेल में एक चीज़ पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलाइल आइसोथायोसायानेट। ये जो है इसकी वजह से ही आपके जो सरसों का तेल है उसका एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, जो स्मेल होता है या जो टेस्ट होता है ये एलाइल आइसोथायोसायानेट की वजह से ही होता है। और एलाइल आइसोथायोसायानेट की वजह से ही जो बहुत सारे इन्फ्लेमेशन होते हैं वो कम होता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आपने देखा होगा कि सरसों का तेल से जब मालिश करते हैं तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, पेन रिलीफ में मदद करता है। तो ये इसी की वजह से होता है। तो सरसों का तेल हार्ट फ्रेंडली भी है। इसके अलावा सरसों का तेल का और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है। लेकिन सरसों के तेल को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। आखिर ये कंट्रोवर्सी आया कहाँ से, ऐसा क्यों है? क्योंकि सरसों के तेल को बैन किया गया है अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कनाडा में। वहाँ पे आपको सरसों का तेल आप यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे बैंड है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही उसमें परमिशन मिला है एफडीए के हिसाब से। उसको आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें यूरिसिक एसिड पाया जाता है, और यूरिसिक एसिड से ये देखा गया है कि कुछ हार्ट के बीमारी होते हैं जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल लिपिडोसिस। तो यूरिसिक एसिड की वजह से मायोकार्डियल लिपिडोसिस होता है। लेकिन ये सारे स्टडीज़ जो है ये एनिमल स्टडीज़ है, ह्यूमन स्टडीज़ हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए जब भी एनिमल स्टडीज़ की बात हम करें तो उसको हम कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और ज़्यादातर डॉक्टर और एफडीए भी इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी एनिमल स्टडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। ह्यूमन स्टडीज़ हमारे पास नहीं है कि अगर यूरिसिक एसिड हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें ये ह्यूमन्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा ह्यूमन स्टडीज़ बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप लोग के पास है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर शेयर करिए, मैं भी उसके बारे में पढ़ना चाहूँगा। तो यही से कंट्रोवर्सी शुरू होता है क्योंकि एफडीए ने बैन किया हुआ है मस्टर्ड ऑयल को अमेरिका में या फिर कनाडा में, और जिसकी वजह से कुछ डॉक्टर्स को ये लगता है कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाएंगे तो फिर आपको हार्ट की बीमारी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिफिक स्टडीज़ ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, जो कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि साइंटिफिक स्टडीज़ ये प्रूव करता है कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे तो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। एक और स्टडी पब्लिश हुआ था अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2004 में, और इसका शीर्षक था डाइट एंड रिस्क ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ इन इंडिया। और आप देख सकते हैं कि इस स्टडी में भी इनका कंक्लूजन क्या है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। Diets rich in vegetables and use of mustard oil could contribute to the lower risk of ischemic heart disease
एमोंग इंडियंस। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 2004 का जो ये स्टडी है इसमें भी ये बता रहे हैं कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल का सेवन करते हैं तो आपका इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ नहीं होता है, कम होता है, प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल से घबराइए मत, और आज के बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो लोग भी मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि मस्टर्ड ऑयल खाने से आपके दिल को प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर जो है आपको गुमराह कर रहा है ये कह के कि मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल खाने से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।